हेलो एंड वेलकम टॉप डिफेंस न्यूज की एक फ्रेश एपिसोड में आप सबको तहे दिल से स्वागत है। फ्रेंड्स, मैं मनोज आपके साथ। आज की इस टॉपिक में हम बात करेंगे, चाइना हर साल बना रहा है 240 से ज़्यादा फाइटर जेट। छठी पीढ़ी का विमान तैयार होने की जा रहा है। जानिए इंडियन एयरफोर्स के लिए कैसे बढ़ सकता है आने वाला दिन में मुश्किल, और इस चीज़ को सामना करने के लिए भारतीय एयरफोर्स यानी हम वायुसेना की बात करेंगे। आने वाला दिन में क्या क्या गेम प्लानिंग कर रहा है वो भी आज की इस टॉपिक के ऊपर हम बात करेंगे। यहाँ पर जो अपडेट आ रहा है, चाइना तेजी से अपने वायुसेना का खतरनाक और यदि हम बात करेंगे खूंखार बना रहा है। हर साल 240 कमबैक फाइटर जेट बना रहा है। जहाँ तक ये अपडेट आ रहा है, इसमें से 100 J-20 और जहाँ तक ये अपडेट आ रहा है, इसमें माइंट ड्रोन्स 40 J-10C, लैंग्रेंज ड्रोन्स 100 से ज़्यादा, J-16 DND ड्रोन्स शामिल है। J-11 और J-15 की इस संख्या में काफ़ी हद तक बढ़ा रहा है, जिसका अपडेट अभी तक चाइना ने खुलासा नहीं किया है। तीनों तो बेहद खतरनाक है। युद्धक विमान है FC-31, ग्लाइडफ्लाइलक्स, J-XT, और उस हिसाब से यदि हम बात करेंगे 6th जनरेशन की H-20 बम्बर का भारतीय वायुसेना के लिए काफ़ी हद तक यहाँ पर नुकसान हो सकता है। और चाइना इस चीज़ को इसलिए बढ़ावा दे रहा है क्योंकि हर महीना 240 फाइटर जेट इसलिए बना रहा है कि आने वाले दिन में वो अपने पड़ोसी देश को हेल्प कर सके, जैसे पाकिस्तान को कुछ फाइटर जेट दे सके और उनके जो पड़ोसी देश है, उसके जो मित्र है, जैसे साउथ कोरिया हो गया, उसको भी वो हेल्प कर सके। इसके लिए ये चाइना इसके ऊपर अभी काम कर रहा है। तो पहले फ्रेंड्स, चीज़ों को विस्तृत रूप से जानने की कोशिश करते हैं। चाइना लगातार अपनी पॉपुलेशन लिबरेशन आर्मी एयरफोर्स PLAAF की पलटी बढ़ा रहा है, उसे और ताकतवर और खूंखार बनाना जा रहा है। चाइना हर साल अपने यहाँ करीब 240 से अधिक कमबैक एयरक्राफ्ट बना रहा है। चीन ने अलग अलग प्रकार की लड़ाकू विमान बना रहा है। इसमें से 100 से ज़्यादा तो J-16 हिडन ड्रोन्स फाइटर जेट्स अवेलेबल है। उसके बाद यदि हम बात करेंगे 100 J-20 माइंट ड्रोन्स बना रहा है, जिसमें 40 J-10C वेरिएंट ड्रोन्स बना रहा है। डेगुरस, जहाँ पर यह अपडेट आ रहा है, जहाँ तक ये अपडेट आ रहा है, रूसी फाल्कन फाइटर जेट चाइना वर्जन J-11 और J-15 का यहाँ पर प्रोडक्शन को लेकर कई अपडेट नहीं दिया गया है, और इन्हें टक्कर देने के लिए भारतीय वायुसेना के पास अभी भी मिंग, मिराज, राफेल, जागुआर, तेजस, सुखोई जैसे फाइटर जेट्स अवेलेबल है। लेकिन चाइना यहाँ पर जो अपडेट दे रहा है कि 3 ऐसे विमान बना रहा है जिनमें से इंडियन एयरफोर्स को आने वाला दिन में मुश्किल बढ़ सकता है, और मुश्किल का सामना करने के लिए भारतीय वायुसेना अपने आप में न्यू अपडेट ला रहा है। तो आइए जानते हैं इनके बारे में। पहला अपडेट आ रहा है, चाइना का खतरनाक सैटेलाइट बम्बर भारत की किसी भी शहर पर कर सकता है हमला। चाइना के यहाँ पर अपडेट आ रहा है, एयरफोर्स लेटेस्ट सैटेलाइट बम्बर H-20 भारत की किसी भी शहर पर हमला कर सकता है। भारतीय नौसेना के पास यहाँ पर सैटेलाइट टेक्नोलॉजी नहीं है, ना ही सैटेलाइट फाइटर जेट्स को मार गिरने वाले कोई एंटी सैटेलाइट हथियार है, बट भारत आने वाला दिन में इसके ऊपर काम कर रहा है। भारत की हवाई सुरक्षा के लिए जरूरी है कि कम से कम ऐसे राडार जो इस विमान को ट्रैक कर सके और ट्रैक करके उसको निशाना लगा के ध्वंस विध्वस्त कर सकते। फिर एक ऐसा सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम जो चाइना की इस बम्बर्स को मारकर गिरा सके। H-20 सैटेलाइट फाइटर जेट्स में राडार की किरण को घुमाने के लिए तकनीक को इसलिए इसमें इस्तेमाल करके पकड़ना भी मुश्किल हो पाएगा। जो इमेज आप देख रहे हैं, चाइना अगर इस फाइटर जेट को अपने आसमान से उड़ाते हुए भी नजर आए तो इस हिसाब से बता दूं, ये अपडेट दे रहा है कि आसानी से भारतीय इलाका में घुसकर सीमा, एयरबेस, नौसैनिक अड्डे, संचार और स्टेशन या सैन्य को ये उड़ा सकता है, उस पे निशान भी बना सकता है। इसीलिए भारत की लंबी दूरी की हवा से हवा और सतह पर हवा पर मार करने वाले मिसाइल से लेस एयर डिफेंस सिस्टम बनाने होंगे, जिसके ऊपर आने वाले दिन में भारत काम करेगा। ऐसे मिसाइल बनाने होंगे जो सैटेलाइट बम्बर को यहाँ पर इंटरफेस कर सके। 2 साल पहले चाइना ने यहाँ पर इस सैटेलाइट बम्बर को फद हटाया था, जहाँ पर H-20 लंबी दूरी का बम्बरसक जो अधिकतम 13,000 किलोमीटर तक हमला कर सकता है। H-20 बम्बर का कम्बैक्ट रेंज 5,000 किलोमीटर है, यानी यह भारत की किसी भी हिस्से पर हमला करने में सक्षम रहेगा। सेकेंड अपडेट ये आ रहा है, J-31 या FC-31 डुअल फ्लाई सैटेलाइट फाइटर जेट, इसके टक्कर का भी विमान भारत के पास अभी फिलहाल के लिए नहीं है। ये जो अपडेट आ रहा है, चाइना की 5वीं पीढ़ी का एक न्यू सैटेलाइट फाइटर जेट, कई नाम है जैसे J-31, FC-31, सेंसर एक्शन 31, एंटी पायलट जेट, कम्बैक्ट हैक सभी तहत। J-35 इससे जो ये अपडेट आ रहा है, जो इसमें सैनिक और एयरक्राफ्ट कैप्सिकम या कैरियर को बना रहा है, जहां पर J-31 को एक ही पायलट बढ़ाता है। J-31 को 56.9 फीट लंबी इस लड़ाकू विमान का ऊंचाई
15.9 फीट है। जहां तक टेकअप के लिए समय अधिकतम वजन 28,000 kg अपडेट कर सकता है। यह अधिकतम 1400 किलोमीटर पर घंटा की रफ्तार से उड़ान भर सकता है। J-31 की कॉम्बैट रेंज यानी हथियार के साथ यह 1200 किलोमीटर की रेंज पर यहाँ पर दे रहा है कि 1200 किलोमीटर है। अगर बीच में फ्यूल मिला तो ये 1900 किलोमीटर तक जा सकता है। अधिकतम 52,000 फीट की ऊंचाई तक ये उड़ान भर सकता है। J-31 फाइटर जेट में 6 बाहरी और 6 अंदरूनी हार्ट्स पॉइंट अवेलेबल है, यानी कि कुल मिला के 12 हार्ट्स पॉइंट अवेलेबल है। इसमें मीडियम रेंज हवा से हवा पर मार करने वाली 12 मिसाइल लगा सकते हैं। हवा से जमीन पर हमले करने वाली 800 परसेंट मिसाइल, 500 kg की वजन की 8 डेपी पेनिट्रेशन बम या 30 छठी बम लगा सकते हैं। भारत के पास फिलहाल इस पीढ़ी का कोई फाइटर जेट नहीं है। भारत में भी अभी AMCA फाइटर जेट बनाने जा रहा है। इस फाइटर जेट का पूरा नाम है एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। एक बार यह फाइटर जेट बन गया तो भारत पाकिस्तान पर ज़्यादा भारी हो जाएगा। जहां तक अपडेट ये आ रहा है क्योंकि इसका गति 2600 किलोमीटर पर घंटा है। इसका कॉम्बैक्ट रेंज 1620 किलोमीटर और पूरी रेंज 3420 किलोमीटर अपडेट दे रहा है, बट यह आपका 3240 किलोमीटर तक अपडेट दे पाएगा। यह अधिकतम 65,000 के फीट ऊंचाई पर उड़ान भर सकता है। छठी पीढ़ी का फाइटर जेट भारत का इसे जो अपडेट आ रहा है अभी कहा नहीं जा सकता, लेकिन भारत इसके ऊपर आने वाला दिन में काम कर रहा है। छठी पीढ़ी का फाइटर जेट बना रहा है। इसका नाम है JXD यानी XT मतलब सिंदाई। इसके बारे में यदि हम बात करेंगे, लोगों का कम जानकारी है। ज़्यादातर ये जानकारी अब आ रहा है कि इसको सार्वजनिक में अपडेट नहीं किया गया है, इसे और भी डेवलप किया जा रहा है। चीन के छठी पीढ़ी का फाइटर जेट प्रोग्राम में लगातार अपग्रेड हो रहा है और इसमें एडवांस सेंसर लगाया जा रहा है। तो ये अपडेट दे रहा है कि लाइन बोइंग्स हर्ट्स और लेजर वेपन होगी। इसके मेड और अनमोड्यूल्ड जेट्स और ड्रोन्स के तहत टाइमिंग भी रखा जाएगा, यानी जब तक भारत 5वीं पीढ़ी का AMCA बनाकर सेना में शामिल करेगा तब तक चाइना छठी पीढ़ी का विमान उड़ा रहा होगा। तो यू कैन इमेजिन चाइना कितना आगे है भारत जहाँ तक छठी पीढ़ी पर काम कर रहा है चाइना, वहीं पर भारत 5वीं पीढ़ी के ऊपर काम कर रहा है। यदि चाइना को पीछे छोड़कर भारत को आगे बढ़ना है तो डेफिनेटली चाइना को पीछे छोड़कर आगे बढ़ना होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज का ये टॉपिक कैसा था जरूर कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा। तब तक फ्रेंड्स कीप वाचिंग टॉप डिफेंस न्यूज। जय हिंद, जय भारत।